हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट इको टूरिज़्म पार्क इको पार्क, जो कि कोलकाता राजारहाट में है। ये है द मोस्ट फेमस हैंगिंग रेस्टोरेंट नोन एज बिस बांग्ला। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, you can comment down below so that I can make a detailed video about this. आप मेरे लेफ्ट साइड में देखिए डांसिंग कॉप्स इन कोलकाता। सो मैं ऑलमोस्ट इको पार्क पहुंच गया हूं। यहाँ पे टोटल 4 गेट है, गेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अगर बाइक आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 से एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि मैं बाइक से आया हूँ तो गेट नंबर 3 से एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि पार्किंग बाइक का यहाँ पे है। 20 টাকা হেলমেট রাখতে পারবো তো? ওই ফোনে যান, ওই ফোনটা এই গিরির দুই ফোন আছে, হ্যাঁ ওখানে গিয়ে দেখবেন আর মেয়ে বসে আছে, ওই ফোনটা রাখছে, তো হেলমেট সব রাখছে। बाइक पार्किंग का चार्ज 20 रुपीज़ इसने लिया फॉर एंटायर डे। तो चलिए अब चलते हैं एंट्री टिकट लेने के लिए। यहाँ गेट नंबर 3 में जो एंट्री टिकट काउंटर है वो हमेशा खाली रहता है, तो ये एक एडवांटेज है अगर आप बाइक से आ रहे हो। एंट्री टिकट का प्राइस 30 रुपीज़ पर पर्सन है। सो टिकट मैंने अभी ले लिया है, तो चलिए अब चलते हैं पार्क के अंदर और दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पे है जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको मास्क गार्डन। तो आप मेरे देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये पूरा मास्क गार्डन है। तो चलिए अब चलते हैं घूम स्टेशन, जो कि मास्क गार्डन के जस्ट पास में ही है। और ये स्टेशन आपको दार्जिलिंग का ओरिजिनल स्टेशन की याद दिलाएगी, जो कि एकदम हूबहू ही बनाया गया है। तो चलिए इसका भी मज़ा लेते हैं। घूम स्टेशन देखने के बाद मैं आया हूँ बटरफ्लाई गार्डन में। मेरे लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं इस गार्डन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और बटरफ्लाई के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। So if you want, then you can take a screenshot of this and read the information. बटरफ्लाई गार्डन से निकलकर मैंने देखा एक यूनिक टाइप का मैप, जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कौन सा गेट नंबर, कौन सा गार्डन किस दिशा में है। सो आप इसके ज़रिए आप अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। यू कैनॉट बी लॉस्ट। Even you do not need to ask anyone, you can just see the map and go to your destination.
तो चलिए अब चलते हैं देखने के लिए, जिसके लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं इको पार्क में 7 वंडर देखने के लिए। तो ये रहा टिकट काउंटर का रास्ता, जहाँ पे जाकर पहले टिकट लेना होगा, उसके बाद फिर एंट्री होगा हम लोगों का। सेवन वंडर का टिकट मैंने ले लिया है, जिसका प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। सेवन वंडर में क्या क्या है इसका लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं देखने के लिए 7 वंडर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वर्ल्ड फेमस इजिप्ट का पिरामिड है। सो अब चलते हैं इस पिरामिड के अंदर देखने के लिए, इस पिरामिड के अंदर आखिर है क्या। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वंडर की तरफ, पेट्रा जॉर्डन। यहाँ पे पेट्रा जॉर्डन के बारे में कुछ बताया गया है, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वंडर है ईस्टर आइलैंड स्टैचू। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वंडर की तरफ, जो कि है स्टैचू ऑफ रिडीमर। अब चलते हैं नेक्स्ट वंडर की तरफ। दिस इज ताजमहल, द सिंबल ऑफ लव। अब चलते हैं नेक्स्ट वंडर की तरफ, जो कि है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वंडर की तरफ, जो कि है कोलोजियम ऑफ रोम, द जायंट एम्फीथिएटर ऑफ रोम। तो हम लोग का अब 7 वंडर घूमना हो गया है, सो चलते हैं पार्क के दूसरे साइड में। इस पार्क को घूमने के लिए बहुत सारी सर्विसेज दिया गया है, जैसे कि आप साइकिल रेंट पे ले सकते हैं, टॉय ट्रेन की सर्विस अवेल कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलता है, उसके ज़रिए आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। ये सारे सर्विसेज पेएबल है, तो इसका चार्जेस का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब चलते हैं जापानीज फॉरेस्ट की तरफ। इस जापानीज फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही सुंदर कैफ़े है, जहाँ पे आप बैठ करके चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स का मज़ा ले सकते हैं। आप जब कभी भी आ रहे हैं घूमने के लिए, तो कोशिश कीजिए इस पार्क को दिन में ही घूमने के लिए, क्योंकि दिन का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है। अगर आप इस पार्क को घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा आप टाइम लेकर आएँ, लाइक आप 12 बजे यहाँ पे पहुँच जाइए, सो दैट यू कैन कवर एंटायर पार्क। हम लोग थोड़ा लेट आए थे, जिसकी वजह से पूरा पार्क कवर नहीं कर पाया। मैं पार्क का डिटेल टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो चलिए इसी नोट पे मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी पार्ट ऑफ इट। सो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।